जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी आईक्यू पर। तो साथियों, आज का ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जीएस का, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम करते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। साथियों, पहला प्रश्न है अपना, एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण इसके अंदर रॉ सेना, नौसेना या हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारियों का विश्लेषण करती है। एक संस्था है जो कि रॉ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के निदेशालयों से खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हमारी एक संयुक्त आसूचना समिति है जो कि सभी खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, दूसरा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। 35 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये एक हमारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्य में भी हिस्सा लेता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, तीसरा प्रश्न है अपना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिंदुसार इसका सही जवाब हो जाएगा। बिंदुसार कौन था? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, चौथा प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी इसका सही आंसर होगा। सैयद वंश हमारा तुगलक वंश के बाद भारत में आया था। ठीक है साथियों, ये क्या हमारा इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, पांचवा क्वेश्चन अपना, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? साथियों, पांचवा क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। इसका सही आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो को हमारा बौना ग्रह माना जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, छठवां क्वेश्चन है, साथियों छठवां क्वेश्चन है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया? जो कि हमारी पहले पुलिस थी वो भारतीय इंपीरियल पुलिस के नाम से जानी थी, अब उसे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया है। तो साथियों, ये कब किया गया था? ये सारा हमारा 1948 में किया गया था। इस साथियों, इसका सही आंसर 1948 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, सातवां क्वेश्चन है, गेहूँ एक क्या है? गेहूँ एक क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, गेहूँ एक क्या है? हमारी एक घास है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आठवां क्वेश्चन है, सांप, केंचुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी में आते हैं? सांप है, कछुआ है, छिपकली तथा मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? तो साथियों, किस श्रेणी में आ जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, सरीसृप में आते हैं। सभी रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो किस में आते हैं साथियों? सरीसृप में ही आते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नौवां प्रश्न है साथियों, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये पूछ रहा है, हमारी जो मृदा, जो मिट्टी में जो वाटर टेंशन होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा तनाव मापी। इसका सही क्या हो जाएगा? तनाव मापी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, 10वां क्वेश्चन है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? साथियों, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा सूक्ष्म परिचालक है? साथियों, कौन सा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीसा एक हमारा बुरा ऊष्मा परिचालक है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
साथियों 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। ये पूछ रहा है निम्न कंप्यूटर में जो कौन होता है वो डाटा संचित करता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा रोम, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 13वां क्वेश्चन है, भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी। साथियों 13वां क्वेश्चन अपना, भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 14वां क्वेश्चन है अपना, पहली काम करने वाली लेजर, ये पूछ रहा है लेजर का आविष्कार किसने किया था। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.एच. मेमन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, लेजर मशीन का आविष्कार टी.एच. मेमन ने आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अपना 15वां क्वेश्चन है, कलाकार और उनकी कला से संबंधित है। कौन सा कलाकार किससे संबंधित है। तो साथियों देख लेते हैं, हमारे गौरी शंकर देवीलाल किससे संबंधित है। तो साथियों जो हमारे किस कला से संबंधित है, साथियों हमारे कथक से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया साथियों किससे संबंधित है, ये हमारे साथियों बांसुरी से संबंधित है। किससे साथियों, बांसुरी थे। जबकि M.F. हुसैन किससे संबंधित है साथियों, ये हमारे चित्रकला से संबंधित है। और जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक है। कौन है साथियों, तबला वादक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, 15वें का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो साथियों 15वें क्वेश्चन का हमारा क्या बन रहा था यहाँ पर, पहले का साथियों सी, दूसरे का ए, तीसरे का साथियों बी, चौथे का बन रहा था साथियों डी। तो बन क्या रहा था साथियों, C.A.B.D। C.A.B.D साथियों देख लेते हैं किस ऑप्शन में, C.A.B.D। तो साथियों सी हमारे दो ऑप्शन में C.A.B.D। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 16वां क्वेश्चन है, दी सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों ये पूछ रहे हैं दी सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉल बेट्टी इसके लेखक हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। साथियों मौलिक अधिकार कितने उल्लेखित हैं, ये हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। तो साथियों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कितने हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। यह पूछ रहा है इमरजेंसी के टाइम किस अनुच्छेद को आप स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों इसका आंसर देख लेते हैं। साथियों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हमारे 20 से 21 अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 19वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये हमारे 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी है। न्याय सूत्र किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 21वां क्वेश्चन है अपना, मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। ठीक है, मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह किस महासागर में स्थित है। वह किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीका की जनजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है।
साथियों पेस मेकर का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये हमारे हृदय की धड़कन को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 24वां क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो ये पूछ रहा है हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सर इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त कोष का। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारे किसका है? आरबीसी का मुख्य घटक है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया हमारे साथियों किसकी कमी के कारण हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा, आयरन की कमी के कारण हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 26वां क्वेश्चन है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि हमारे सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों 27वां क्वेश्चन है एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक श्यामपट्ट रंग में हमें काला क्यों दिखाई देता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। काला रंग हमें इसलिए, काला श्यामपट्ट हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। साथियों बढ़ते हैं। साथियों 28वां क्वेश्चन है कौन सा एक संगणक कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? कौन सा एक संगणक कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है सूखी बर्फ जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? जो कि जटिल पौष्टिकता स्तर को कौन दर्शाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा 31वां क्वेश्चन है एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WC रॉटजन ने इसकी खोज की थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 32 नंबर हमारा प्रश्न है जल चौगान जैसे हम पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है साथियों, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 5 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा 33वां प्रश्न है लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों लावनी हमारे किस राज्य से संबंधित है? ये हमारे महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न 34 है आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक है जो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। साथियों बात करें इसको विमोचन की, तो इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 35वां क्वेश्चन हमारा इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा किस दूसरे देश के द्वारा मनाया गया है? ठीक है साथियों, इंडिया बाय द लाइन किस भारत और किस देश के साथ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारे भारत और मिस्र के साथ द्वारा मनाया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ये पूछ रहा सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, या किसका था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति पर होगा? अगर हमारी वस्तु को पृथ्वी के किसी सतह पर रखा जाए
तो किस स्थिति पर अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का अधिकतम भार होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों ये पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन अपनी भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम हरित लवक बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 39वां क्वेश्चन है अपना, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल में देखा गया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं में देखा गया था। ठीक है साथियों, जबकि बात करें हमारे दूसरे स्थान पर क्या आता है? हमारे दूसरे स्थान पर इसमें क्या चावल आता है। ठीक है साथियों, दूसरे स्थान पर चावल आता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर, बैंक दर क्या है? तो साथियों बैंक दर क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।